नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक नया डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंदर आपको सारा प्रोसेस बताएंगे जिसके इस्तेमाल से आप आसानी से अपने मोबाइल के जरिए एक नया डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट एक शेयर मार्केट का हिस्सा है जिसमें अगर आपका एक डीमैट अकाउंट है तो आप आसानी से शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस वीडियो के अंदर आपको हम एंजल वन एप्लीकेशन के जो प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे आप एंजल वन में अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले आपको एंजल वन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। जो अभी करंट आप अपने मोबाइल नंबर को चला रहे हो वहाँ पर आपको डालना है। डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद सिंपली अपने OTP को फिल करना है। इसके बाद नीचे डाउन करना है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर रहेगा। इसके बाद यहाँ पर जो भी आपका नाम है सिंपली यहाँ पर आपको अपना नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद अब आपको नीचे कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा एंजल वन का। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू विद गूगल का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अगर कोई जीमेल है तो आपको वहाँ से सिंपली लॉगिन कर लीजिए, नहीं तो आप क्रिएट एक नया जीमेल अकाउंट बना सकते हैं। तो अपना जीमेल अकाउंट देने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पर आपको अपना जीमेल अकाउंट का जो भी पासवर्ड होगा सिंपली यहाँ पर आपको डाल देना है। जीमेल अकाउंट का पासवर्ड डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको जो कन्फर्म का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल चुका है। अब एंजल वन में आपको अपना पेन डिटेल फिलअप कर देना है। जो भी आपका पेन नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है। फिल करने के बाद प्रोसीड पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ प्रोसीड होने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर आपको अब डिजी लॉकर का प्रोसेस होगा तो यहाँ पर आपको डिजी लॉकर का अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना है। जो भी आपका आधार नंबर होगा सिंपली यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर फिलअप कर देना। इसके बाद नीचे आपको कैप्चा का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो कैप्चा बिल्कुल करेक्ट आपको भरना है। इसके बाद आपको कैप्चा भरने के बाद नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद आपके मोबाइल नंबर जो भी आधार नंबर से लिंक रहेगा उस पर एक OTP आएगा। तो सिंपली उस OTP को फिल करने के बाद कंटिन्यू कर देना है। अब कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर आपको 6 अंक का सिक्योरिटी पिन डालना है जो कि एंजल वन जब भी आप ओपन करेंगे तो ये पिन को आपको डालना होगा। तो पिन बिल्कुल ध्यान से डालिएगा। इसके बाद आपको पिन डालने के बाद कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस खुलने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है अलाउ का, आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद फिर से आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट का वेरीफाई हो जाएगा। वेरीफाई होने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद अब यहाँ पर आपको पेमेंट प्रक्रिया करनी है। जो भी आप एंजल वन में डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कुछ पैसे पे करना पड़ता है। तो यहाँ पर आपको बैंक डिटेल आपको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर आप जो भी बैंक डिटेल वेरीफाई करेंगे आपको सिंपली चूज कर लेना है। अब चूज करने के बाद अब यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद ₹1 पेमेंट आपको करना है। पेमेंट करेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आपका पेमेंट बिल्कुल तरीके से सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे वेरीफाई होगा, वेरीफाई होने के बाद आपका जो ट्रांजेक्शन पॉपअप मैसेज आपके सामने खुल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको एंजल वन डीमैट अकाउंट में आपका बैंक डिटेल जो होता है आपके सामने शो कर जाएगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद अब यहाँ पर आपको KYC डिटेल यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो KYC सेल्फी के माध्यम से होता है। तो सेल्फी आपको एक लेना होगा। जिस तरह पर यहाँ पर आपको जो भी आपको परमिशन मांगा जाएगा आपको दे देना है। देने के बाद अब यहाँ पर आपको सेल्फी फ्रंट लेना है। यानी जो भी आप KYC करेंगे तो यहाँ पर आपको सिंपली फ्रंट लेने के बाद आपका जो काम है बिल्कुल तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ही आपका पिक वेरीफाई होगा इसके बाद आपके सामने सबमिट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली यहाँ से आपको सबमिट का जो ऑप्शन आपको मिल रहा है क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको एक सबमिट और लाइक सिग्नेचर यहाँ पर मांगा जाएगा जो डिजिटली तरीके से किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको सबमिट का जो ऑप्शन मिल रहा है आपको सबमिट पर कर देना है। करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको जो प्रोसीड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सिंपली यहाँ से आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पर आपके सामने देख सकते हैं इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। एक बार फिर से आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा। तो सिंपली उस OTP को फिल करना है। OTP फिल करने के बाद नीचे आपको कन्फर्म का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सिंपली आपको कन्फर्म कर देना है। कन्फर्म करने के बाद यहाँ पर आपको डी सेविंग यहाँ पर अकाउंट हो रहा है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिंक प्रोवाइड कंसेंट, यहाँ पर आपको जो लिंक प्रोवाइड कंसेंट का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP आएगा। तो आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा। जैसे आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा
उस OTP को यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी आपके मोबाइल पर OTP आएगा, सिंपली उस OTP को यहाँ पर आपको फिल कर देना है। OTP फिल करने के बाद नीचे आपको प्रोसीड का ऑप्शन मिलेगा, इसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर रिसीव सक्सेसफुली, जो आपका कंसेंट है बिल्कुल तरीके से सक्सेसफुल हो चुका है, तो आपको फिर वेट करना होगा। अब यहाँ पर आपको देख सकते हैं एक्टिव डिवाइड सेगमेंट, यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो आपको इंतजार कर लेना होगा। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर आपके प्रति इनकम आपको पूछा जा रहा है कि आपकी मैनुअल इनकम क्या है, तो यहाँ पर आपको 3-4 ऑप्शन मिलेंगे, आप अपने हिसाब से अपना इनकम चूज कर लेना। इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कंडीशन दिया गया है, सिंपली आपको अपना कंडीशन देना है। कंडीशन देने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सिंपली आपको कंटिन्यू कर देना। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। अब यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना, जो भी आपका जेंडर होगा सिंपली आपको जेंडर सेलेक्ट कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको मैरिड स्टेटस पूछा जा रहा है कि आप शादीशुदा या फिर सिंगल है। यहाँ पे बहुत सारे 3 ऑप्शन दिए, तो आपको सिंपली अपना चूज कर लेना जो भी आपका ऑप्शन सही है। इसके बाद आपको अपना नाम डाल देना है पिताजी का, जो भी आपके पिताजी का नाम है सिंपली यहाँ पर आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको अब नॉमिनी का नाम पूछा जा रहा है, अगर आप नॉमिनी का नाम डालना चाहते हैं तो भी ठीक है, वरना डू इट लेटर आपको कर देना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद ऊपर में आपको एक एस्केप का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो सिंपली यहाँ पर आप जो एस्केप का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है उसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद आपको कंटिन्यू कर देना है। इसके बाद फिर से डू इट लेटर आपको कर देना है। डू इट लेटर करेंगे तो फिर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल चुका होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोसीड्यूर जो साइनिंग का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके जो भी डिटेल यहाँ पर अभी तक आपने फिलअप किया वो सारा डाटा आपको शो कर जाएगा। आप इजीली चेक कर सकते हैं कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। चेक करने के बाद यहाँ पर आपको प्रोसीड टू साइनिंग पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू साइनिंग पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर जो भी आपने डिटेल भरे हैं इसका एक फॉर्म PDF तैयार हो चुका है, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद अगर डाउनलोड करना नहीं है तो साइनिंग टू योर डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको फिर से अपना आधार नंबर डालना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए देना होगा, तो जो भी आपका आधार नंबर है सिंपली आपको अपना आधार नंबर डाल देना है। आधार नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे स्किप सेंड OTP का जो ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद अब आपके आधार नंबर से जो भी मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP आएगा। इसके बाद वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। वेट करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो डीमेट अकाउंट है बिल्कुल तरीके से रेडी हो चुका है, लेकिन यहाँ पर आपको मैक्सिमम आपको 3 से 4 दिन टाइम देना होगा, यानी 3 से 4 दिनों में जो डॉक्यूमेंट होते हैं बिल्कुल मतलब लीगल तरीके से वेरीफाई होता है। जो एंजल वन के जो होते हैं वो बिल्कुल तरीके से आपको डॉक्यूमेंट को बिल्कुल तरीके से वेरीफाई करता है। इसके बाद आपको 2 से 3-4 दिनों में आपका जो डीमेट अकाउंट है बिल्कुल तरीके से कम्प्लीटली जो होता है आपका बिल्कुल तरीके से रेडी हो जाएगा। रेडी हो जाने के बाद यहाँ पर आपको फिर से अपना मोबाइल नंबर देना है, लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद ग्रांट परमिशन का जो ऑप्शन मिल रहा है यहाँ पर आपको सारे परमिशन दे देना होगा। देने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद आपके फिर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, सिंपली उस OTP को फिल कर देना है। OTP फिल करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, क्योंकि आपको 3 से 4 दिन टाइम लगेगा आपके कंप्लीट डीमेट अकाउंट ओपन होने में। इसके बाद जैसे डीमेट अकाउंट ओपन होता है तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने पैसों को ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपने डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।